किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अपनी धान की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उसमें जो उर्वरक हम डालते हैं, जो खाद डालते हैं, वो पूरी मात्रा में डालनी होगी। कौन कौन सी खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर किसान यूरिया की बरतों करते हैं। बहुत कम किसान है जो पूरी खुराक अपनी फसल को देते हैं। उसमें जो धान की फसल होती है ना, उनको चार जरूरी तत्वों की जरूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस होती है, पोटास है और जिंक है। यूरिया तो काफ़ी सारे किसान अपनी फसल में डालते हैं, लेकिन जो दूसरी और दो तीन खाद है, जैसे पोटास है, जिंक है, वो पूरी मात्रा में नहीं डालते। या कम डालते हैं या डालते ही नहीं है। या फास्फोरस वाली खाद है जिसको डीएपी बोलते हैं, डीएपी से लेते हैं। या सुपर खाद होती है, सिंगल सुपर फास्फेट, उनमें से हमें फास्फोरस मिल जाता है। सो पूरी मात्रा में हम खाद नहीं डालते। इस वीडियो में हम बात करेंगे भी कौन कौन सी खाद हमें धान की फसल में देनी चाहिए ताकि हमें पूरा जो उत्पादन मिल सके। 35 और 36 क्विंटल उत्पादन हमें धान से मिल सकता है, बड़े आराम से मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो किसान है 30-32 क्विंटल तक फसल से उत्पादन ले रहे हैं। लेकिन 35-36 क्विंटल उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी खादें डालेंगे, ये हम इस वीडियो में आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। सो जो नए कुछ किसान वीर जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन है जरा प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, धान की फसल में हम सबसे ज़्यादा यूरिया की बरतों करते हैं। एक किला में हम 4 और 5 बोरी यूरिया डाल देते हैं। इतने यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा यूरिया से ना प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि उसमें सुंडी ज़्यादा आएगी, बीमारी ज़्यादा आती है, फंगस ज़्यादा आएगी, तेले का अटैक ज़्यादा आएगा। सो यूरिया ठीक मात्रा में डालना चाहिए। यूरिया की 3 बोरी तक, 3.5 बोरी तक आप एकड़ में डाल सकते हैं, वो सफिशेंट है। लेकिन जो जरूरी खाद यूरिया के साथ जो जरूरी खाद डालनी है, उसके बारे में थोड़ा हम शेयर करेंगे। जो पोटाश खाद है, पोटाश खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है धान की फसल में। जो पोटाश खाद है ना, जड़ से लेकर दाना बांधने तक हर पौधे की हर क्रिया में इसका मेन रोल होता है। जड़ों का विकास करता है। पोटाश हम फसल में डालेंगे ना, जड़ों का विकास होगा, जड़ें अच्छी तरह निकलेगी और जो बूटा है जड़ों के सहारे जमीन से ज़्यादा जो तत्व ले सकता है। इसी तरह पोटाश की वजह से जो तना है, स्टेम, वो मजबूत होता है, फसल गिरती नहीं है। और दाना बनने में तो पोटाश तत्व की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। दाना मजबूत बनेगा, चमकदार बनेगा, वजनदार बनेगा। सो पोटाश तत्व जब आपने धान की फसल लगा दी, ट्रांसप्लांट करती, तो 10-15 दिन तक भी आप जो पोटाश तत्व है वो अपनी फसल में दे सकते हैं। 20 किलो पोटाश, म्यूरेटा पोटाश आता है, 60% वाला होता है। म्यूरेटा पोटाश उसको बोलते हैं, वो आप 20 किलो एक एकड़ में डाल सकते हैं, 20 से 25 किलो। सो महंगी खाद है, लेकिन इसके बिना भी सरेगा नहीं। सो यदि आप अपने खेत में पोटाश की बरतों करेंगे तो झाड़ में ज़रूर आपको फ़ायदा देखने में मिलेगा। सो 2-3 किस्म का पोटाश आता है, लेकिन जो सस्ता पड़ता है वो म्यूरेटा पोटाश है, 60% वाला। या एसओपी आता है, उसमें 50% होता है, लेकिन उसमें हमें एक तत्व नाला और मिल जाता है, सल्फर भी मिल जाता है। अगर आपको एसओपी लेना है, सल्फर खाद भी डालना है, तो आप एसओपी डाल सकते हैं। उसमें सल्फर भी होगा और उसमें पोटाश तत्व भी आपको मिल जाएगा। सो उसको सल्फेट ऑफ पोटाश बोलते हैं। वो 25 किलो डालना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा। दोनों दोनों में से जो भी डालना होगा आप डाल सकते हैं। म्यूरेटा पोटाश भी डाल सकते हैं, एसओपी भी डाल सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश। सो दूसरी एक और खाद है फास्फोरस वाली खाद, जिसको डीएपी से हम लेते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट जिसको सुपर खाद बोलते हैं, उनमें से भी ले सकते हैं। सो ज़्यादातर खेतों में इसकी ज़रूरत जो होती है ना, आधी बोरी एक किले में डाल दें तो अपना काम हो जाता है। यदि आप सिंगल है सुपर फास्फेट सुपर खाद से फास्फोरस लेंगे तो फिर
ज़्यादा डालनी पड़ेगी, कम से कम 75 75 किलो डालनी पड़ेगी, 75 किलो में से उतना काम होगा। लेकिन यदि आप सुपर खाद बरतेंगे तो उसमें हमें और भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। उसमें सुपर में ना हमें सल्फर भी मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। तो डीएपी में दो तत्व मिलेंगे, उसमें हमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी और फास्फोरस मिल जाएगी। जो फास्फोरस वाली खाद है, ये इसका ध्यान रखना, यदि आपने पहले गेहूं की फसल लगाई है, उसमें पूरी मात्रा में फास्फोरस डाला है, तो धान की फसल में डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने कम मात्रा में फास्फोरस वाली खाद डाली हुई है, तो उसमें आप आधा थैला 25 किलो डाल सकते हैं 1 किला में, यदि आप डीएपी बरत रहे हैं। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट बरत रहे हैं तो 75 किलो बरतना पड़ेगा। तो रेट में थोड़ा फर्क आएगा। सिंगल सुपर फास्फेट है, उसका थैला जो हमारे जहाँ पंजाब में तो 600 के लगभग मिलता है, तो 900 का खर्च हो जाएगा। डीएपी का 700 के लगभग आपका खर्चा आएगा। कोई 200 रुपये एक किले में खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट का फ़ायदा ज़्यादा है। तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तीसरी खाद हमें जो जरूरी खाद होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है जिंक। जिंक हमारी फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिंक यदि खेत में कम होगा तो हमारी फसल जड़ें नहीं मारेगी, बूझा जो टेलरिंग कम होगी, ज़्यादा शाखाएँ नहीं निकलेगी, थोड़ी शाखाएँ निकलेंगी और दाना भी कमज़ोर होगा। दाने में फोका दाना होता ना जो, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिसमें जिस दाने में बीज नहीं बनता, जिसको हम फोका कहते हैं, फोक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो असल में हमें यदि पूरी मात्रा में जिंक डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी। जो बूटा हमारा पूरा शाखाएँ निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकालेगा। डालनी कितनी है, क्योंकि बाज़ार में 4-5 किस्म का जिंक आता है। 33% वाला जिंक आता है, तो जिंक 21% आता है, जिंक 12% भी आता है। जारा का जिंक लिक्विड जिंक है जो 39.5 आता है, वो भी आता है। लेकिन हमें 33% वाला मिले या 21% वाला मिले, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यदि हम उसको ज़मीन में डालेंगे तो धीरे धीरे फसल को मिलता रहता है और पूरे समय तक काम करता है। सो 33% वाला अगर आप जिंक डाल रहे हैं तो आपको 7-8 किलो 1 किला में, 5 बीघा में ज़रूरत होगा, 1 साल के लिए पर्याप्त होगा। फिर धान की फसल और गेहूं की फसल दोनों के लिए काम दे देगा। सो यदि आप 33% वाला डाल रहे हैं, यदि आप 21% वाला डाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको 10 किलो 1 किला के लिए होगा, 1 एकड़ के लिए, तो 10 किलो डाल सकते हैं। उससे भी आपकी जो कमी जिंक की पूरी हो जाएगी। इन दोनों खादों में भी जो 21% 33% वाला, उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ मात्रा में 15% के लगभग सल्फर खाद मिल जाता है। सल्फर खाद अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तकरीबन ज़्यादा खादों में सल्फर खाद मिल जाता है। लेकिन जिम्मेदार ना खेत में सल्फर खाद की काफ़ी ज़्यादा बरतों कर रहे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं होती। जब ज़्यादा कभी कमी दिखाई दे सल्फर की, तभी डालने की ज़रूरत होती है, नहीं तो सुपर खाद में भी हमें सल्फर मिलेगा। जिंक जो 33% वाला, उसमें भी जिंक मिल जाता है। एक्स्ट्रा तौर पे भी लोग सल्फर डाल देते हैं, वो डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो 4 खाद हमने बताई है, उसको पूरी मात्रा में डालें। आपका जो गेहूं का उत्पादन है 35-36 से कम नहीं होगा। आप 3 गट्टा से लेकर 3 बोरी से 3.5 बोरी तक का 1 एकड़ में यूरिया डालें। 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश वो जरूर डालना है, वो डालें। 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं मिल रहा तो एसओपी मिल रहा है, सल्फेट ऑफ पोटाश मिल रहा, तो वो 25 किलो डाल सकते हैं। अगर आपने फास्फोरस वाली खाद डालनी है, डीएपी के तौर से लेंगे तो 25 किलो डाल दीजिए। अगर सिंगल सुपर फास्फेट बरत रहे हैं तो 75 किलो डालना होगा, तो 75 किलो डाल सकते हैं। इसी तरह जिंक खाद है, जिंक का पर 33% वाला डाल रहे हैं तो 7-8 किलो 1 एकड़ का वादा है। अगर आपने 21% वाला डाला तो 10 किलो डालना पड़ेगा। इसी तरह जिंक जो दूसरा खाद है, 12% वाला जिंक भी आता है, वो हमें इंस्टेंट पत्तों पे स्प्रे करते हैं, उसका तावी फायदा होता है। नहीं तो ज़मीन में डालना ना, 21% और 33% वाला ही डालें। जहाँ लिक्विड जिंक आता है
जो जारा का आता है लिक्विड जिंक बाजार में, वो 1 लीटर 3 किलो में डाला जा सकता है, वो भी आप ज़मीन में डाल सकते हैं। 1 एकड़ 1 लीटर का जो पैकिंग होता है उसका, तो 3 किलो में हम उसको डाल सकते हैं। लेकिन 33% वाला और 21% वाला डालेंगे तो उसका जमीन में डालने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज़मीन में वो धीरे धीरे बूटा काम करता रहता है। इंस्टेंट ज़रूरत होती है ना, तो पत्तों के जरिए हम स्प्रे कर सकते हैं। वो लिक्विड वाला 39% 39.5% होता है, वो डालें, या फिर जो 12% चिलेटेड जिंक होता है, EDTA बोलते हैं उसको, वो भी आप वो ज़मीन में मत डालें, मिट्टी में मत डालें उसको, तो उसको वो स्प्रे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये यदि आप ये 4-5 खाद का इस्तेमाल बड़ी अच्छी तरह से करेंगे, आपकी जो धान की फसल है वो 35-36 क्विंटल से कभी भी कम नहीं होने वाली। तो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।